हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के वे प्रश्न जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज। ये उत्तर इसका सही होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम कहता है कोण आई बराबर होता है कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का। डी ऑप्शन इसका सही है। लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो लेंस की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, जो कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी b और ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी u के बराबर होती है। तो b बट्टे u होता है आवर्धन। कौन सा लेंस अपसारी लेंस की भी कहलाता है? तो हमारे पास है लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट लेंस ये क्या करता है? इस तरह का होता है ये, तो आने वाली किरणों को ये फैला देता है। किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। जैसे ये हमारे पास है, इसके 2 वक्रता केंद्र होंगे। एक इसका ये सरफेस है तो इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। इस तरह से 2 वक्रता केंद्र होते हैं लेंस के, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में कैसी होती है? तो प्रकाश की चाल अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अगर हमें निकालनी है किसी माध्यम में, तो बी बराबर होता है सी अपॉन म्यू। सी प्रकाश की निर्वात में चाल है, म्यू उस माध्यम का अपवर्तनांक गुणांक है जिसमें वो चल रहा है। लेंस के आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो लेंस का आवर्धन अभी हमने बताया था बी बटे यू होता है। बी भी दूरी है, यू भी दूरी है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात ये मात्रक विहीन होता है। लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता पावर होती है 1/f। एफ मीटर में होना चाहिए। अगर एफ मीटर में है तो ये उत्तर आता है डायोप्टर में। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों कहलाता है। तो वो कहलाता है गोलीय लेंस कहलाएगा। लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं, 2 पारदर्शी माध्यम होते हैं, जबकि दर्पण में केवल एक पारदर्शी माध्यम होता है, इसलिए गलत नहीं लगाना है। इसका सही उत्तर होगा गोलीय लेंस। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जो कि हमारी बाइक वगैरह के शीशे में प्रयोग होता है, वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का, ठीक है, दूर की वस्तु का। अवतल दर्पण जो है हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।